नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महेश्वर सूत्र के आधार पर संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने महेश्वर सूत्र को पढ़ा था, महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति किस तरह से हुई ये पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार किस प्रकार बनाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम एक एक महेश्वर सूत्र को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि उनमें स्वर कहां पर है, व्यंजन कहां पर है, पाणिनि ने कितने स्वर बताए, कितने व्यंजन बताए और पाणिनि ने स्वर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो से आपका एक प्रश्न यूपी टेट या सी टेट में अवश्य आता है, इसलिए मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा ताकि आपकी यूपी टेट में संस्कृत में आपको कम से कम 20-25 नंबर आपके आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बताया था महेश्वर सूत्र में जो लास्ट के वर्ण है उन पर हलंत लगा हुआ है। सबका जितने भी वर्ण है इन पे आपका हलंत लगा है। इनको इत संज्ञा वर्ण कहते हैं। ये केवल महेश्वर सूत्र बनाने के लिए लगाए गए हैं, इनका और उपयोग नहीं है। केवल महेश्वर सूत्र बनाने के लिए हमने इन पर ये रखे हुए हैं। और आपको एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि बताइए महेश्वर सूत्र में संज्ञा वर्ण है ये हमारे। आपका एक प्रश्न किसी भी एग्जाम्स में ये भी आ जाता है कि आपने रख लिया कि महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। ये आपने पहली दूसरी वीडियो में रख लिया अच्छी तरह से, महेश्वर सूत्र भी याद कर लिया, लेकिन उसने आपको क्वेश्चन घुमा के दे दिया कि बताइए महेश्वर सूत्र में इत संज्ञा वर्णकों की संख्या कितनी है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितने महेश्वर सूत्र हैं उतने ही हमारे इत संज्ञा वर्णक है। तो चलिए अब इस महेश्वर सूत्र को ध्यान से देखते हैं, इसमें स्वर कहां पर है और व्यंजन कहां पर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। यह आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो ध्यान दीजिए। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की मदद के बोला जा सके वो हमारा स्वर कहलाता है, और जो वर्ण के उच्चारण के लिए हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़े वो आपका व्यंजन कहलाता है। हमने हिंदी में जितने भी स्वर पढ़े सब अपने आप बोले जाते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, आई, औ, ये सब हमारे अपने आप बोले जाते हैं। तो इन्हें स्वर कहेंगे क्योंकि इन्हें हमें दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजन में हमें दूसरे वर्ण की जरूरत पड़ती है। आप बोल के देखिए क, जब आप बोलेंगे तो क के जो बाद में उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है अ। क है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं? अगर आप प्योर व्यंजन लिखे तो उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। अगर कहीं पर हलंत लगा हुआ है इसका मतलब उसमें स्वर नहीं है, और अगर हलंत लगा हुआ है नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब उसमें स्वर है। क प्लस अ, ये हो गया हमारा क और अ। ये क जो है बिना स्वर के उच्चारित नहीं होगा। कोई सा भी वर्ण देख लीजिए आप, की, जब आप की बोलेंगे तो लास्ट में ई का उच्चारण होता है, यानी कि अगर हमने की बोल दिया की, इसका मतलब क प्लस ई, यानी कि बिना स्वर के कोई भी व्यंजन हमारा नहीं बोला जाता। यही डिफरेंस है कि स्वर और व्यंजन में। अब देखिए पाणिनि ने अपनी व्याकरण में स्वर का, अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें अ है, ई है, उ है, लेकिन आपने हिंदी में पढ़ा है आ से आम, बड़ी से ई, बड़े से ऊन, ये सब आपने पढ़ा है। लेकिन पाणिनि के महेश्वर सूत्रों में बड़ा अ नहीं है, बड़ी ई नहीं है और बड़ा उ नहीं है। तो क्यों नहीं है?
इसका पाणिनि ने रीजन बताया। उन्होंने कहा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके ह्रस्व स्वर हो गए और एक आपके दीर्घ स्वर हो गए और एक आपके प्लुत स्वर हो गए। वैसे तो पाणिनि ने फिर इसके आगे इसका वर्गीकरण किया। ह्रस्व जो है ये भी आपका 3 तरह का होगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 3 तरह का होगा ह्रस्व। इसी तरह से दीर्घ आपका 3 तरह का होगा, इसी तरह से प्लुत आपका 3 तरह का होगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और उसके बाद ये सभी आपके 2 तरह के होंगे। ये भी आपका 2 तरह का होगा, अनुनासिक और ये होगा आपका अनुनासिक। तो इस तरह से पाणिनि ने अपना स्वर का वर्गीकरण किया। यानी कि पाणिनि ने कहा कि जो अ है हमारा, इसके 12 तरह का अ होता है आपका। अ ह्रस्व होगा, अ उदात्त होगा, अ अनुनासिक होगा। कैसे? एक तरह का हो गया अ ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, दूसरा ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, एक होगा आपका ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, एक होगा ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। यानी कि ह्रस्व भी आपका 6 तरीके के होंगे। आपके ह्रस्व क्या होंगे? आपके 6 तरीके के होंगे। और इसी तरह से दीर्घ भी आपके अ जो है ह्रस्व भी 3 तरीके का बताया पाणिनि ने, और दीर्घ भी आपका 6 तरीका का बताया, और दीर्घ भी आपका 6 तरीके का बताया, और ये भी आपका 6 तरीके का बताया। पाणिनि कहते हैं कि अ ही, जब आप अपना एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपकी उम्र अब 40 साल है, अब से 30 साल पहले आप क्या थे? आप छोटे थे, यानी कि आप ह्रस्व थे। और अब से 30 साल बाद आप बुजुर्ग हो जाएंगे, यानी कि आप ही प्लुत हो जाएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो जब मैं 40 साल का हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ह्रस्व कहां गया, वो ह्रस्व मेरे अंदर ही है। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कह दूंगा कि प्लुत भी मेरे ही अंदर है। बस मात्रा काल का फर्क होता है। अगर एक मात्रा का समय लगता है किसी को बोलने के लिए, किसी स्वर को बोलने के लिए एक मात्रा का समय लगता है, तो वो आपका ह्रस्व कहलाता है। इसे आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ जाता है। ह्रस्व की होती है हमारी एक मात्रा, यानी एक मात्रा काल का समय लगता है। दीर्घ में आपका 2 मात्रा काल का समय लगता है, और प्लुत में 3 मात्रा काल का समय लगता है। और व्यंजन और लिख लीजिए, व्यंजन में आपका आधा मात्रा काल का समय लगता है। व्यंजन आपका आधा मात्रा होती है व्यंजन की। कहने का मतलब है अ, अगर हमने अ कह दिया, 1 मात्रा काल का समय लग रहा है तो वो अ है, यानी ह्रस्व अ है। और अगर हमने 1 मात्रा काल से ज्यादा समय लिया, 2 लिया, हमने कह दिया आ, तो ये हमारा दीर्घ हो गया। और अगर 2 से ज्यादा का समय लगा है, हम जोर से कह दें आ, तो यही हमारा प्लुत हो गया। यानी कि सबके इस तरह से आपके स्वर हो जाएंगे। अ आपका 18 तरह का होता है, अ आपका 18 तरह का होता है, ये आपको याद रखना है। अ ह्रस्व होगा, उदात्त होगा, अनुनासिक होगा, अ ह्रस्व होगा, उदात्त होगा, अनुनासिक होगा, अ ह्रस्व होगा, अनुदात्त होगा, अनुनासिक होगा, अ ह्रस्व होगा, अनुदात्त होगा, अनुनासिक होगा। इसी तरह से अ दीर्घ होगा, यानी अ आपका 18 तरह का होगा। इसी तरह से ई और ऊ भी हमारे 18 तरह के होंगे। ई भी 18 का, ऊ भी हमारा 18 का। री, ये भी आपका 18 तरह का हो गया। लेकिन आपको ये याद रखना है, जो री होती है ये हमारा 12 तरीके का होगा, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता।
ल का दीर्घ नहीं होता, यानी दीर्घ के 6 जो है हमारे दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, इस तरह दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, ये आपके इसके ल के नहीं होंगे। इसी तरह से आपके आगे के वर्ण आएंगे आपके आई, ओ, ए, औ, ये आपके 12 तरीके के होंगे, क्योंकि इनके हस्व नहीं होते, हस्व नहीं होते। ये आपको याद रखना है। आपके कंपटीशन एग्जाम्स में यानी आपकी यूपी टेट सीटेट में आपसे पूछ सकता है कि बताइए किसका दीर्घ नहीं होता। आप क्वेश्चन दे देगा अ, ई, री, तो आप बता दें कि ल का दीर्घ नहीं होता। इस तरह से आपको पूछ लेगा कि बताइए किसका ह्रस्व नहीं होता। इसी तरह से आप इनमें से ही कोई सा ऑप्शन दे देगा, इनमें से दे देगा, तो आप बता देंगे कि इनका ह्रस्व नहीं होता, इनका दीर्घ और प्लुत भी होता है। इस तरह से पाणिनि ने अपनी स्वर का वर्गीकरण किया। किस तरह से, उसके बाद हम देखते हैं अपने महेश्वर सूत्र पे आते हैं कि महेश्वर सूत्र में कौन से वर्ण कहां पर हैं। अब आप देखिए, आप पहला और दूसरा, महेश्वर सूत्र पहला और दूसरा का प्रत्याहार बनेगा अ, क, अप्रत्याहार। यह भी आपको याद रखना है, अप्रत्याहार। अप्रत्याहार में जो स्वर है उनको मूल स्वर कहेंगे। मूल स्वर यानी कि जो किसी से नहीं बनते, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल स्वर कहेंगे। आपका एक प्रश्न बन जाता है कि बताइए मूल स्वर का आपका प्रत्याहार का नाम क्या है, तो उस प्रत्याहार का नाम है अप्रत्याहार। या आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको कई सारे स्वर दे देते हैं, आपको स्वर दे दिए जाते हैं और आपसे पूछता है कि बताइए इनमें से मूल स्वर कौन सा नहीं है। आपको दे दिया, अगर आपको पता है तो मूल स्वर आप बता देंगे। हमारे कौन कौन से मूल स्वर हैं? अ, ई, उ, री और ल। ये आपके 5 मूल स्वर हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखिए सूत्र नंबर 2, 3 और 4, इनसे जो प्रत्याहार बनेगा वो बनेगा एच, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार यानी कि ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से होंगे? ए, ओ, आई और औ, यानी कि आपके 4 संयुक्त स्वर हुए। क्यों संयुक्त स्वर कहते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आपका ए है, आ प्लस ई से मिलकर आपका बना है। ओ है आपका आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। आई है ये आपका अ प्लस ए से मिलकर बना है। और औ है आपका अ प्लस ओ से मिलकर बना है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है और वो किस से मिलकर बना है। आप इनको देख के बता सकते हैं। इस तरह का भी प्रश्न आपका यूपी टेट और सी टेट में संस्कृत व्याकरण से आ जाता है। अब एक देखिए, हमारे पास 4 महेश्वर सूत्र है। आपको पूछ लिया जाता है कि बताइए स्वरों का प्रत्याहार कौन सा है। ये मूल स्वर और संयुक्त स्वर मैंने बता दिए। अब इनका प्रत्याहार का बनेगा अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार यानी कि सभी स्वर का प्रत्याहार जो है वो अच है। अगर आपको कहीं पर अच लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हम स्वरों की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप संधि पढ़ेंगे तो संधि में जहां पर जैसे हिंदी में स्वर संधि बोलते हैं, यहां पर उसको अच संधि बोलते हैं। यानी अच से हमारा मतलब स्वर से है। और कितने स्वर हैं टोटल?
संस्कृत वर्णमाला में हमारे टोटल 9 स्वर हैं। अगर आपको प्रश्न आ जाता है कि बताइए महेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 9 है। ये आपको ध्यान रखना है कि कुल स्वरों की संख्या महेश्वर सूत्र में 9 है और उसके प्रत्याहार का नाम अच प्रत्याहार है। इसी तरह से हल प्रत्याहार आपसे पूछ लेता है, हल प्रत्याहार ये आपका व्यंजन का प्रत्याहार है। व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। ह से लेके और ल तक का जो प्रत्याहार बनेगा हल प्रत्याहार होगा। और व्यंजनों की संख्या 33 है। इसमें एक चीज देखना है, अगर आप गिनेंगे तो आपको 34 मिलेंगे, लेकिन ये ह जो है 2 बार आया है, इसलिए इसको 1 बार काउंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ह 2 बार क्यों आया है, जब हम स्वरों के बाद व्यंजनों की चर्चा करेंगे कि व्यंजन किस तरह से हैं, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में मैंने स्वरों के बारे में बताया। इसके साथ साथ एक प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आता है, अर्धस्वर। अर्धस्वर ये अक्सर आता है कि अर्धस्वर क्या है, कौन सा अर्धस्वर नहीं है। हम लोगों को स्वर के बारे में पता होता है लेकिन अर्धस्वर के बारे में नहीं पता होता। अब ये देखिए ह य व र ट लर्ण, ह य व र ट लर्ण, ये आपका इसमें आपके 5th और 6th में आपका एक प्रत्याहार बनता है हण प्रत्याहार। इसमें आपका य व र ल, य व य व र ल, इन्हें आप हमने हिंदी वर्णमाला में भी पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन इनका नाम है, अंतस्थ व्यंजन। यानी कि इनको बोलने में आवाज ऐसा लगता है हमें जैसे अंदर ही रह गई हो। य व र ल, तो इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनका दूसरा नाम अर्धस्वर है। अर्धस्वर, अगर आपका प्रश्न आ जाता है कि अर्धस्वर कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे य व र ल हमारे अर्धस्वर हैं। और ये कौन से प्रत्याहार में है, कौन से सूत्र में है, सूत्र नंबर 5 और 6 में। ये भी प्रश्न आ जाता है कि महेश्वर सूत्र कौन से में अर्धस्वर है, सूत्र 5 व 6 में। इसका प्रत्याहार का नाम आप बता देंगे, कौन सा प्रत्याहार बनेगा। इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, कई बार आया है। आपको 4 व्यंजन दे देते हैं, य प ट क, बताइए इनमें से अर्धस्वर कौन सा है। आपने अक्षरों में स्वरों में को पढ़ा ही नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिए य व र ल आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये स्वरों और व्यंजनों के बीच में आते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में ये जो 5 वर्ग हैं क प च ट त, इनमें जो है उनसे नीचे आते हैं, लेकिन इनमें ये इनके बीच में आते हैं, इसलिए इनका नाम अर्धस्वर है। इनमें कुछ गुण स्वर के होते हैं और कुछ गुण व्यंजनों के होते हैं, इसलिए इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने स्वरों का डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से सूत्र में कौन कौन से व्यंजन हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो